नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे पन्ना की, जहां बता दें कि पन्ना जिले में 17 सितंबर को हुई मां बेटे की हत्या के मामले में करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार है। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम प्रदेश संयुक्त सचिव प्रवीण सक्सेना की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ बात होगी सीहोर की, जहाँ किसान स्वराज संगठन के बैनर तले आज सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने भैरुंदा में विशाल रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के माधवगंज थाना अजयगढ़ क्षेत्र में 17 सितंबर को हुई मां बेटे की हत्या के मामले में करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार हैं और इस बात को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवार लगातार दहशत में जी रहा है। मृतक महिला सोनू कुशवाहा और उनके 5 वर्षीय बेटे की निर्मम हत्या के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस कड़ी में आज पीड़ित परिवार और ओबीसी महासभा ने पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन पत्र एसडीओपी को सौंपा है। ओबीसी महासभा ने पुलिस को 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के अंदर पुलिस ने इस निर्मम हत्याकांड का खुलासा नहीं किया तो ओबीसी महासभा हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। गया है क्या है पूरा मामला? देखिए, जो हमारे अजयगढ़ क्षेत्र में माधवगंज एक मोहल्ला है, वहाँ पे एक सोनू कुशवाहा और उनके बच्चे देवेंद्र कुशवाहा की निर्मल हत्या जो की गई थी, आज तक लगभग 23 से 24 दिन होने जा रहे हैं। आज तक खुलासा नहीं हुआ। वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा एसपी महोदय के हम लोग आए हुए हैं क्योंकि जल्द से जल्द वो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनको जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनको दहशत है कि आए दिन किसी न किसी और घटना हो जाए, क्योंकि वो फरार पे तो है ही हैं और हो सकता है भाई कि कोई गवाह सवाह जो लोग बचे खुचे लोग हैं उनके ऊपर घटना ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए उनकी, नहीं तो फिर हमारा ओबीसी महासभा, SC ST सब लोग जुड़ करके अग्र आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी देती है ओबीसी महासभा, सब जुड़ करके हम लोग। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े? अभी तक नहीं पकड़ेगा, इसीलिए हम लोग 3 दिन का जो टाइम दिया है हम लोगों ने, 10 तारीख को नहीं तो हम लोग कलेक्ट्रेट में बड़ा धरना प्रदर्शन, अग्र आंदोलन करने वाले, चक्का जाम रहेगा और हम लोग सब बड़ी सारी संख्या में, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है? राम भगत कुशवाहा, ओबीसी महासभा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिला राजगढ़ द्वारा आज एसडीएम नरसिंहगढ़ कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम प्रदेश संयुक्त सचिव प्रवीण सक्सेना की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि राजगढ़ जिले के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र वंशी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ आए और उनके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो पार्टी सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। जिला युवा विंग अध्यक्ष विशाल सोनी ने बताया कि जिले के अधिकांश किसानों को अभी तक फसल बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे किसान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पार्टी ने प्रशासन से 7 दिनों के भीतर कार्यवाही की मांग की है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दौलत राम विजयपुरिया, राम नारायण मंडलोई, पवन कुशवाहा सहित आदि लोग मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। किसान स्वराज संगठन के बैनर तले आज सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने भैरुंदा में विशाल रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि हमारी सोयाबीन, मक्का की फसल पीले मोजक अतिवर्षा के कारण पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसका सर्वे कराकर मुआवजा राशि वितरित कर बीमा दिया जाए। प्रदेश सरकार ने जो राहत राशि वितरित की है उसमें सीहोर जिले को नजरअंदाज किया है। किसान स्वराज संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम भैरुंदा एसडीएम सुधीर कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए किसान स्वराज संगठन के गजेंद्र जाट ने कहा कि अभी हमने अपनी मांगों को लेकर भैरुंदा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो मध्य प्रदेश के सभी संगठन एक साथ भोपाल पहुंचकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। संगठन द्वारा आज रैली निकाली, वाहन रैली, क्या क्या मुख्य मांगे थी और किस प्रकार का पूरा आयोजन था? किसान स्वराज संगठन द्वारा पूरे सीहोर जिले में सोयाबीन की फसलों का कीट पतंग, पीला मोजेक और अतिवृष्टि के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। शासन के द्वारा 12-13 जिलों में सर्वे कराया जाकर वहां मुआवजा राशि दे दी गई है, राहत राशि बांट दी गई है, लेकिन हमारे सीहोर जिले को छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन ये है कि आप नेताओं की, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जो भी बड़े बड़े नेता हैं, आप अपनी लड़ाई के बीच में हमारे किसानों को मत पीसिए। हमारा किसान असहाय है, बेबस है। हमारे किसान को जो फसल का नुकसान हुआ है उसे राहत राशि मिलनी ही चाहिए, उसे बीमा मिलना चाहिए। साथ ही सोयाबीन के लिए जो भावांतर योजना सरकार लेकर आई है, ये योजना
लूटांतर योजना के नाम से हमारे किसानों के बीच फेमस है। किसानों को पहले ही भावांतर की राशि मिली नहीं है और किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इस योजना से। हम चाहते हैं कि सोयाबीन सरकार एमएसपी पर खरीदे, हमें इधर उधर की कोई भी योजना नहीं चाहिए। पिछले वर्ष भी सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीदा था, इस बार भी सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीदे, जो कि गुजरात और राजस्थान में सरकार खरीद रही है। अभी सभी अधिकारी तीसरी बात ये हमारी कि साथ ही साथ मक्का का भी बहुतायत में भैरुंदा से सीनू संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। सिंगरौली में 4 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद नवागत कलेक्टर गौरव बैनल ने आज जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का अचानक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए, जिसमें एक डॉक्टर सहित 5 और कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश दिए गए। ऐसे रवैये पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर और कर्मचारी नदारद रहे तो डॉक्टरों और संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की स्वच्छता, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। मुख्य रूप से जो साफ सफाई है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसके लिए हम तत्काल जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कार्रवाई करेंगे और ओवरऑल व्यवस्था के लिए फिलहाल हम क्योंकि जो सिविल सर्जन है, आरएमओ है और जो जिला अस्पताल मैनेजर है, इन लोगों को एक एससीएन दे रहे हैं और उसका जवाब जब उनका प्राप्त होगा उसके आधार से आगे कार्रवाई की जाएगी। परंतु मुख्य रूप से जो जितने वार्ड्स, जनरल वार्ड्स मैंने विजिट किए या सर्जिकल वार्ड्स विजिट किए या ओपीडी देखी है, तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल सुविधाओं का नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसमें सुधार करेंगे और जितनी व्यवस्था है उसको और दुरुस्त बनाएंगे। खाने की क्वालिटी को लेकर के भी जो जांच होनी चाहिए वो मुझे लगता है। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सिवनी जिले के घनसौर के सेंटर पॉइंट पर मां अन्नपूर्णा दुर्गा उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। ढोल धमाकों, डीजे साउंड, आकर्षक झांकियों और आतिशबाजी से पूरा नगर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। जगह जगह भक्तों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत, प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। समिति प्रमुख संदीप दुबे के नेतृत्व में 9 दिनों तक आरती, प्रसाद वितरण और भव्य आयोजन की जिम्मेदारी समिति के सदस्यों ने सफलतापूर्वक निभाई। समिति ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, सोशल मीडिया टीम और सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के पुराने बस स्टैंड स्थित मस्जिद मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने फ्लैक्स का काम करने वाले विकास सोनी के घर से 2.5 लाख नकद और लगभग 10 लाख के सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। विकास शनिवार को परिवार सहित रिश्तेदार के यहां रसोई में गए थे और रविवार शाम लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया, डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया। थाना प्रभारी राजेश दुबे व एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सर, आज चोरी का मामला कुछ हुआ है? हाँ, अभी क्या मैं शिवपुर में एक STSC के प्रकरण की विवेचना करके आया हूँ। थाने के अंदर घुस भी नहीं पाया हूँ और विकास सोनी नामक फ्लैक्स प्रिंटर बैनर वाले बनाने की चोरी हुई है। कैश और सोने चांदी की वारदात में चोरी हुई है और ऐसा भी पता चला, मैं स्वयं घटनास्थल से होकर आया हूँ कि चोरों ने सोने का कुछ सामान और काफ़ी मात्रा में चांदी भी नहीं ले गए हैं। कल FSL की टीम फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड आएगा, विधि अनुसार कार्रवाई गति से। क्या नाम आपका? विकास सोनी। क्या हो गया आपके घर में? चोरी हो गई।
कितने हजार की? उसमें 2.5 लाख रुपए केस रखा हुआ था, जो सामाजिक और जो मेरा था सब मिला के, और सोने की रकम चोरी हो गई। चांदी की रकम थी वो यहीं छोड़ गए, और सोने की जितनी रकम थी सब ले गए। कितनी लगभग कितनी कीमत की? वो 10-1 लाख रुपए समथिंग की रकम थी सोने की। अच्छा, कहाँ गए थे आप? मैं इटारसी रसोई में गया था, मैं चकिया ससुर की। कितने दिन में आए? मैं कल सुबह 9 बजे गया था, आज शाम को 5 बजे आया हूँ। अच्छा, इसकी शिकायत थाने में करी आपने? मैंने सबसे पहले यहाँ पर आके उसकी शिकायत 112 पे करी थी, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं FIR करा के आ रहा हूँ। अच्छा, चोर कहाँ से घुसे? चोर पीछे से घुसे। अच्छा, पीछे की जाली वगैरह जो कॉम्प्लेक्स सुलभ शौचालय बना हुआ नगर पालिका द्वारा, हाँ हाँ, और उसके ऊपर से चढ़कर आए, क्योंकि वो हमारे लेंटर से छटा हुआ है, उसकी जाली कूद के उस पर आसानी से आ गए वो। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।